एक्सरसाइज 5.3 बेटा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपके सामने एपी दी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसका समीशन निकालना है, ठीक है ना। तो ये एपी है, ऑलरेडी आपको पक्का है ये एपी है, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम। और कितने टर्म में इनकी वैल्यू 10। तो समीशन का फॉर्मूला क्या होता है, SN n/2 a प्लस n माइनस b। ये होता है 2a होता है 2a होता है 2a n माइनस 1b। n इज द नंबर ऑफ टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। एक और लिख सकते दूसरा, d इज अ कॉमन डिफरेंस, a इज अ फर्स्ट टर्म, इज अ फर्स्ट टर्म। Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू कितनी है, d 5 फर्स्ट में और n 10। बस आप पुट कर दे, S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2 2a, a का वैल्यू क्या है 2, n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 5। तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या है 9 × 5, यही ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 4 45, यही ना। और ये हो जाएगा 5 × 49, यही होगा 5 × 49 लगभग होगा अराउंड यही होगा 225, क्या और कुछ होगा 225 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, दिस इज द फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें बेटा, a की वैल्यू क्या है -37 और d इक्वल टू क्या है माइनस कितना है 4 और n इक्वल टू 245 होगा, ठीक है ना। 245 इनटू करने में, अच्छा ये इंटू 24 9 × 4 5 20, 94 अच्छा 245, सॉरी फॉर इट 245 होगा। मैं 2 सम लिख दिया था उसको। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, a इज -37 d इज 4 एंड n इक्वल टू 12। तो ये इसका S12 क्या रखेंगे, n/2 12/2 2a इंटू n माइनस 1 -37 है इंटू d क्या है, -10। d की वैल्यू क्या है रख रहा हूं मैं, d इक्वल टू 4 और बेटा ये है -37। तो अब क्या हो जाएगा, ये 6 और एक 2 और इसको मल्टीपल करने से कितना हो जाएगा 74, यही होगा। और ये 11 44, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 -30 और ये -1 इज योर आंसर। बेटा अगले 2 क्वेश्चन और देखें, इनको रब करने के बाद देखें, ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखें, ये तो फॉर्मूला सब में कॉमन है। अब देखें थर्ड, इसमें a की वैल्यू क्या है 0.6, d की वैल्यू क्या है 1.7 माइनस पॉइंट, दिस इज 1.1 और बेटा n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 100, तो समीशन s 100 क्या हो जाएगा 100/2 2a n माइनस 1 100 माइनस 1 z, यही होगा बेटा। अब बस इसको सॉल्व कर दें, ये कितना होगा 50 1.2 और ये 1.2 और ये कितना होगा 99, दिस इज 1.1। बेटा अगर आप इसको मल्टीपल करेंगे 1.1 और इसमें तो क्या हो जाएगा, दिस इज 99,9,108, यही होगा। और 108.9 अगर आप इसको ऐड ऑन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसका 1112, यही होगा कि 101 12911 और कैरी ऑन 1890 कैरी ऑन 1 10 + 1 is 11 ना। इसका 50 से मल्टीपल करेंगे तो 50550 तो आंसर क्या आ जाएगा 5505। दिस इज योर, कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसको रब करने के बाद। ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन है, a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 1/50
एंड डी इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, इसको एलसीएम देंगे 10 और 15 के एलसीएम या एलसीएम देने की क्या जरूरत, क्रॉस मल्टीपल कर देना। कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 3, 15, 12, तो क्या होगा 1/60, 1/60 यही होगा, कुछ और दिस इज 1/60 और इसको 1/60 करेंगे और n का वैल्यू कितना है, n इक्वल टू 11। जल्दी से S11 निकालते हैं, क्या हो जाए n/2, 11/2 2a 2 into 1/15 n minus 1d, n क्या है, n 11 minus 1 और d का वैल्यू कितना है 1/60। अब बेटा 11/2 और ये 2/15 और ये हो जाएगा 10/60, यही होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 11/2 और बेटा इसको आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो एक एलसीएम कुछ नहीं करना, ये 2 into 6 हो जाएगा और 1 into 15 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 15 into 6, मैं क्रॉस मल्टीपल कर दिया और इससे ऐड ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा 11/2, ठीक है ना, 12 और 15 20 27 15/6, यही ना, क्या और कुछ होगा, यही होगा। अरे 12 और 15 17 और 15 into 6 3 into 9 3 into 2, यही ना, और ये आ जाएगा 99/60 आ रहा 99/60 आप लोगों और भी सिंप्लीफाई कर सकते, कैसे 3 से डिवाइड हो जाएगा ना 3, ये 20 और ये 33, तो 33/20 दिस इज योर आंसर। 99/60 भी लिख सकते हैं लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, तो आप 33/20 लिखेंगे, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द सम गिवन बिलो। ठीक है, इनका सम निकालना। अगर ये लिखता भी नहीं कि फाइंड द सम गिवन बिलो, अगर प्लस लिखा मींस क्या निकालना, समेशन। प्लस लिखा मींस क्या निकालना, अब जरा ये देखें एपी है, जीपी है, एचपी है, यहाँ तो मैंने पर्टिकुलर एपी करा रहा हूँ तो पक्का एपी होगा, लेकिन आप चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस बनाने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म है 10/2 को कितना लिख सकते हैं आप 21/2। अगर कॉमन डिफरेंस देखें तो इसका कितना आएगा बेटा 21/2, that 10 into 2 is a 20 plus 1 is a 22, यही होगा -7 और इससे कितना हो जाएगा 21 minus 14/2 this is 7/2, यही होगा। अगर मैं इसका डिफरेंस बोलूं तो ये कितना हो जाएगा 21/2 और ये कितना हो जाएगा, यही होगा 7/2। ये कॉमन डिफरेंस कितना था 7/2। अच्छा, और अब आपको दो फॉर्मूला होते हैं समीशन के, एक होता है n/2 a प्लस है, यही ना, और दूसरा होता है Sn इक्वल टू n/2 2a n-1 into d, यही होता है। अगर इसमें आपको a n d की नीड होती है और इसमें a l n की नीड होती है, यही होती है ना। अच्छा, एक की तो दोनों में जरूरत होती है, आपके पास क्या है, एक मेरे लास्ट टर्म है और डी है, तो कौन सा यूज करें, ए है एल है और लास्ट टर्म है ना। अच्छा, तो डी इसमें एल है लेकिन इसमें डी नहीं है ना। अच्छा, इसमें लेकिन एन दोनों में चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म तो दोनों से निकालना पड़ेंगे ना। ये नंबर ऑफ टर्म नहीं दिए, 84 नंबर ऑफ टर्म नहीं है, 84 लास्ट टर्म का वैल्यू है, लास्ट टर्म का ये टर्म नहीं है 84, ये गलती मत कर देना। ये 7 इसे 14 अगला ये डिफरेंट 21 वो है उसका वैल्यू, ठीक है ना। तो इसके नंबर ऑफ टर्म को बता सकते हैं कैसे निकालेंगे, पुराना फॉर्मूला नहीं गधे लोग, ये nth टर्म की वैल्यू क्या होती है n-1 into d। अच्छा, इसी को आप पुराना बोल रहे थे, a का वैल्यू कितना रखेंगे बेटा, ये 84 हो जाएगा nth टर्म, a is 7 n-1 और d की वैल्यू कितनी रखेंगे 7/2, कोई दिक्कत नहीं। तो 84 minus 7 n-1 7 into 2, यही ना। और ये 84 minus 7 कितना होगा 77 और ये क्या हो जाएगा, इसका 2 में मल्टीपल हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 7 n-1 और ये कितना हो जाएगा 11, यही होगा ना 11। अरे सही है,
11 into 2 22, 22 n minus 1 और 22 plus 1 is a 23। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 23। n equal to 23। अब आप किस फॉर्मूले में, इस वाले में रख दें, रख देना। तो आप रखेंगे Sn equal to n by 2, फर्स्ट टर्म इज 7 और लास्ट टर्म इज 84। और n की वैल्यू क्या रखेंगे? 23। तो 23 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 91 और अपॉन 2, यही ना? और ये आपका आंसर, इसको मल्टीपल करके जल्दी बता दें कितना होगा। और आंसर जो भी होगा मल्टीपल करके बता दें। 3 और 2 और ये 2273 अपॉन 2 आ रहा। ये आपका बेटा क्या हुआ? आंसर। ठीक है, अब पॉइंट में मत निकालना, बस इतना ही छोड़ो, कोई दिक्कत? 2273। ठीक है बेटा, ये हम मेरे से मल्टीपल 23 into 91 करेंगे तो ये कितना आएगा? 2093। 2273 ये गलत मिसप्रिंट हो गया, 2093। दिस इज योर। आप चाहे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना लिखेंगे? बोले जल्दी से। 1046 1/2। दिस इज अ मल्टीपल होगा तो 2092 प्लस 1 2093 अपॉन 2, और इतना छोड़ दें तब भी आपका सही है। अब देखो बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखें जरा लास्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे आप? इधर, ठीक है बेटा, अगेन सेकंड क्वेश्चन में भी आप यही करेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले ये 34 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 माइनस 4, सॉरी माइनस 2 आएगा। कैसे आएगा? 32 माइनस 4 है, ठीक है ना? और L इक्वल टू क्या है? 10। और n ऐसा क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। तो आपको n की जरूरत पड़ती है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से। 10, a की वैल्यू कितनी है? 34, n minus 1 और d की वैल्यू -2, यही होगा। और बेटा ये इस तरफ आ जाएगा -20, -2 नीचे आ जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल, 12 n minus 1, 12 plus 1 n की वैल्यू क्या है? 30। n इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है। अब है ना कि बस जस्ट फॉर्मूले में पुट कर दें। क्यों? क्या फॉर्मूला होता है? Sn n/2 a plus n। हाँ, Sn का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू क्या है? 13/2। पहला टर्म क्या है? 34, लास्ट टर्म क्या है? 10 ना। और ये 13/2 और ये कितना हो जाएगा? 44/2। और इसको मल्टीपल करेगा तो 22, इसको और करेगा 6, तो ये कितना हो जाएगा? 286। कितना होगा? 286। ठीक है, दिस इज योर आंसर। बेटा अब देखें लास्ट क्वेश्चन इसका। लास्ट क्वेश्चन है थर्ड में जल्दी से बोले a क्या है? -5। और बेटा l क्या है? -23 ना। और बेटा n आपको फाइंड आउट करना है और d क्या है? -8 -5 मतलब प्लस यही ना, -3। कोई दिक्कत है? -8 माइनस +5। तो आप इसको nth टर्म सब में, क्योंकि n की जरूरत पड़ती है ना आपको, तो a मैं हर बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको क्या देखते देखते क्या हो जाए, याद हो जाए। और a की वैल्यू -5 और n क्या होगा? फाइंड आउट करना। d तो -3, तो -230 बेटा यहाँ आएगा प्लस, यही होगा। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 to n minus 1 -3 कैंसिल कर दिया। और ये यहाँ इसको 2 to 5 अपॉन 3 n minus 1 75 76 तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 76 n
n इक्वल टू 76 आपका आंसर आ गया। Sn का फॉर्मूला लगा दें, a प्लस l, ये क्या हो जाएगा बेटा, बस वैल्यू रख दें 76/2, ये क्या है माइनस, ए की वैल्यू क्या है -5 और एल की वैल्यू -230 -3 और इसको आप कैंसिल करेंगे, ये कितना आ जाएगा 38 38, और ये कितना आ जाएगा -235, 5 और इसका मल्टीपल करके बताते हैं आंसर कितना आ रहा है नेगेटिव में -8930 89, 30 दिस इज योर आंसर -89। 30 कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे हम। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसने बोला इन एन ए पी गिवन दैट a इक्वल टू 5 d इक्वल टू 3 एंड nth टर्म है जो उसका वैल्यू है 50, फाइंड n एंड sn। पिछले क्वेश्चन की तरह है कि कुछ और है, सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन है यार, nth टर्म गिवन है या an गिवन है, क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, d3 है और a की वैल्यू कितनी होगी 5, यही है ना। 3 ही होगा यहाँ पे, n तो फाइंड ही करना। इधर बेटा n, सॉरी n मेरे को Find फाइंड, करना। a n की वैल्यू दी है, दिस इज 50 ना, तो 5 n माइनस 1 3, यही होगा बेटा, n माइनस 1 इसको 3 और ये 5 जब राइट साइड आएगा तो ये हो जाएगा -5 आएगा ना, और n माइनस 1 और ये 45 अपॉन बेटा ये 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, और ये कितना होगा 15, तो n माइनस 1 इक्वल टू, और ये 1 कहाँ चला जाएगा राइट, 16 तो +1, तो n इक्वल टू 16 खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें बेटा ये क्वेश्चन हो गया लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो फाइंड n आया, sn कैसे आएगा, फॉर्मूले में रख देंगे sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस a प्लस l, ये आसान रहता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम रहता है, n का वैल्यू 16 और फर्स्ट टर्म कितना है 5 और l इज 50, यही है, और इसको दिस इज 8 और दिस इज 55 और ये यही है, तो 440, कोई दिक्कत, द 440 इज योर आंसर। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन जब तक आप प्रार्थना करें बेटा, अगला क्वेश्चन है गिवन a इक्वल टू 7 और a 13 टर्म कितना है 35, यही ना, और फाइंड d एंड s है, यही करना है, फाइंड के कुछ और S13 s 30 ठीक है। अब देखो बेटा कैसे निकलेगा, पिछले क्वेश्चन की तरह कुछ और, वैसे हाँ वो भी वैसे ही है, तो ये इक्वल टू t13 इक्वल टू क्या लिखेंगे 13 माइनस 1 d, यही लिखेंगे, इसका वैल्यू है 35, a का वैल्यू 7 दैट 12d ना, और 35 माइनस 7 कितना होगा 28, 20 और 12 कहाँ चला जाएगा नीचे, कितने टाइम और कितने टाइम, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 7/3, d इक्वल टू 7/3, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। अब आपको क्या चाहिए बेटा S13, मतलब समेशन में क्या फॉर्मूला रखना है, समेशन में Sn इक्वल टू n/2 और a प्लस n नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 2a प्लस n माइनस 1d, हाँ दिस इज n, अगले में वैल्यू रख दें, n की वैल्यू क्या है 13, S13 निकालना है, और ये 2 और ये की वैल्यू 7, और ये क्या है बेटा n 7/3 नहीं है कहते, ते 13 ही होगा ना ये तो, और d की वैल्यू 7/3, अब आप प्लस कर लें, ये 13/2 और ये कितना होगा 14 और ये 12 और 7/3, यही है, इसको इसने काट दिया और ये कितना होगा 13/2 और ये 14 और ये 14, यही ना, सॉरी 28 होगा, हाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई 48, 13/2 और ये कितना होगा, और ये कितना 31 into ठीक है,
और इससे आंसर होगा 3 6 7 20 273 हाँ 273 इज योर आंसर। हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। तो बेटा अगर आ गया तो मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, जब तक आप इसको कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है ना कि 4th है? थर्ड थर्ड क्या बोल रहा है, जल्दी से बोले आप। A 12 थर्ड ए 12 इक्वल टू 37, डी इक्वल टू 3 फाइंड ए एंड S12, यही है। हाँ ए निकालना है और S12। तो कैसे निकालें? फॉर्मूले बस दो ही फॉर्मूले बार बार यूज करने की, और कुछ करना है? ठीक है बेटा, इसको कैसे लिखेगा आप? टी A12 इक्वल टू ए n माइनस 1 डी, इसको 37 लिखेगा, इसे ए लिखेगा। n पता है क्या? हाँ 37 कहाँ लिखा? 12 क्यों लिखा है 12? कहाँ लिखा है? टी नहीं लिखा है। नहीं है यानी हाँ, ए का वैल्यू पता है, ये 37 है। नहीं पता। ओके, ये nth टर्म पता है जिसका वैल्यू कितना है? 37, और S12 निकालना है, समेशन ऑफ यही करना है। तो आपको ए निकालना है, किसी भी तरह ये करना है कि ये निकला है। इधर देखिए, तो बेटा टोटल कितने टर्म है? 12। टोटल कितने हैं? 12 n पता है, n की वैल्यू कितनी है? 12। कोई दिक्कत है? और तो कोई n क्लू है नहीं, और तो यही ऑप्शन है आपके पास। और d का वैल्यू क्या है? 3। तो 37 a, दिस इज 11 into 3, तो ये क्या 37 और माइनस 33, तो a का वैल्यू कितना आया? 4 आ गया। a का वैल्यू 4। अगर a 4 आ गया तो S12 क्या होगा? n/2 12/2 और फर्स्ट एंड लास्ट 4 प्लस 37, यही करते हैं। हाँ और इससे आ जाएगा 6 और इससे आ जाएगा 41, और ये 6 और ये 246। कोई दिक्कत? ठीक है, सही है। अब देखें अगला क्वेश्चन। सही है ना आंसर? हाँ, सही है। चलो देखो अगला देखें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 जब तक आप इसको कॉपी कर लें, क्वेश्चन 4 लिखें। A3 कितना दिया बेटा? A3 15, और बेटा अगला क्या है? S10 125 S10 125 125, फाइंड D and A10 D and A10 A10, यही ना? हाँ। पिछले क्वेश्चन की तरह यार सब एक जैसे क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं करना। कुछ अलग करना है क्या? नहीं हाँ, इधर देखें क्या करेंगे आप बेटा। A3 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, यही लगाते हैं। हाँ और D पता है क्या? D फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना? A10। अच्छा, और इसको आप क्या लिखेगा बेटा? A3 को 15, ये पता नहीं है, n भी नहीं है पता ना? n 15 है, n गिवन है क्या? 15 होगा, 3 होगा n। रुक जाओ मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन 3। हाँ, D इक्वल टू 3 दिया है यार। तो n फाइंड करना क्वेश्चन नहीं, वो गलत लिख दिया क्या मैं? क्वेश्चन 4th है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना? हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले क्वेश्चन नंबर 4 ही कर ले रहे, फिर थर्ड कर लेंगे। Third कर लेंगे। हाँ, ये 3 15 S125 D एंड D10, कोई दिक्कत यही है ना? हाँ अब बेटा इसमें n भी नहीं गिवन है, d भी गिवन नहीं है, सिर्फ क्या है? t3 की वैल्यू है ना, और a भी गिवन नहीं है। नहीं है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन गया, लेकिन S10 का एक रिलेशन दिया। हाँ ये तो होगा। ये क्या होगा? 10/2 n माइनस और n माइनस 1, सॉरी 2a n माइनस 1 into d, और इसको ऐसे लिख दो। हाँ निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 5, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं a, और ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अरे 2a को ये लिख सकते हैं, और इस टर्म की पूरे की वैल्यू कितनी है बेटा? t3, और ये किसके इक्वल है? ये उसके दिस इज इक्वल टू 15 गधे। हाँ और S10 की वैल्यू कितनी है? 1 2, तो 1 2 5 अपॉन 5, और a प्लस 15, इससे कैंसिल कितने टाइम्स होगा? 25 25 a प्लस 15, और 15 यहाँ चला जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। तो a इक्वल टू क्या आया? 10। 10, और आपको कहना है A10 कैसे निकलेगा? T10 a प्लस या A10, ये की चीज है? पहले d निकालेंगे। a प्लस, अच्छा d निकालने की जरूरत पड़ेगा। हाँ क्यों? a या n माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा?
10, 10 हो जाएगा। तो डी की जरूरत है कि तो ए आया, 90। तो डी बेटा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, किस रिलेशन से, T3 वाले से ना, a n माइनस वन इंटू डी, इसी से आएगा किसी और से, हाँ इसका वैल्यू a का वैल्यू कितना रख देंगे 10, और n का वैल्यू कितना फाइंड आउट करने की पता है 3, और d का वैल्यू कितना है बेटा फाइंड आउट करना। फाइंड आउट करना, और T3 का वैल्यू कितना दिया था, 15 आ गया ना इससे, 15 माइनस 10 2d, और ये कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू 2d, देन 5/2 इक्वल टू d, ये आ गया। अब इसको आप किस रख दें पुट, यहाँ कर दें, तो a का वैल्यू 10, दिस इज 9, और d का वैल्यू 5/2, और ये 10 डी का वैल्यू 5/2 नहीं आ रहा। d का तो मैं कहीं प्लस माइनस गलती कर दी, देखो ये 15 सही है, a का वैल्यू 10 सही है, तो ये n का वैल्यू कितना है 3, ये भी सही है, एंड 2d, तो ये इस तरफ जाएगा तो 5 बचेगा, और 5/2, तो मैं इसमें कहीं गलत कर दिए क्या यहाँ, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, ठीक है, क्वेश्चन 4 कैसे करेंगे जरा इसकी तरफ देखें बेटा। आपको करना क्या पड़ेगा, ये देखिए A3, इसका मतलब क्या है T3 या A3, ये a n माइनस, यही लगाते हैं, और इसकी जगह क्या है 15 a, और n की जगह क्या डालेंगे आप, n की जगह क्या डालेंगे यार 3, और तो 15 a प्लस 2d एक रिलेशन आपका ये आया। फर्स्ट इक्वेशन। अब बेटा S10, इसका मतलब क्या है 10/2, 2a n माइनस 1 d, या n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह 10, तो ये कितना देगा 5, हाँ 2a 9d, हाँ और इसका वैल्यू कितना है 1 2, 5, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 25 2a प्लस, 90, कोई दिक्कत, दिस इक्वेशन। सेकंड। अब आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, इधर देखें क्या 15 a प्लस 2d, और ये 25 2a प्लस 90, किस मेथड से करेंगे, किसी मेथड से, एलिमिनेशन से, 2 का मल्टीपल कर दें इसमें, तो 2 का मल्टीपल करेंगे कितना 30, 2a प्लस 4d, यही होगा, और 25, ये माइनस माइनस कैंसिल, और ये -5, और ये कितना होगा 5, कोई दिक्कत, और ये 5 ने 5 को उड़ा दिया, तो d की वैल्यू d -1 आ गया, खेल खत्म, ये निकाल देंगे। क्यों, कैसे, इसमें आप पुट कर दो, किसमें फर्स्ट में, फर्स्ट में पुट d इक्वल टू -1 एंड फर्स्ट क्या है 15a 2d, तो 15a -2 2 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा a -2, 15 प्लस 2 इक्वल टू a, 17 इक्वल टू a, तो a का वैल्यू कितना आ गया 17 और d का वैल्यू कितना आया, लेकिन अब ये मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को d चाहिए था, और a10 को क्या लिखेगा आप, a10 a n-1 ये लिखते हैं, n-1 into d, d का वैल्यू -1, कोई दिक्कत, a10 की a की जगह 7, और ये कितना होगा 9 -9, और दिस इज इक्वल टू 8, a10 की वैल्यू 8 आ रही, ठीक है। देखो बेटा a की वैल्यू कितनी रखी है आपने, एक बार मैं चेक कर देता हूँ, 17 n-1 d, दिस इज इक्वल टू 8, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 3 मिस कर गया था ना, हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, हाँ। फिर आप बोल रहे थे 3 लिखा नहीं, नहीं वो आपने क्वेश्चन गलत डाला। अच्छा गलत डाल दिया था, चलो ठीक है, क्वेश्चन 4 होगा। अब बेटा हम कौन करते हैं, जब तक आप लिख लें, गलती से थोड़ा मिस हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे ना, क्वेश्चन 5 क्या बोला जरा देखें, d equal to d 5, इक्वल टू, 5, और बेटा और क्या है Sn, s9 equal to 75, हाँ, और बेटा क्या दिया है, find a and a9, a9, यही ना, हाँ a and a9। अब देखिए बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, आपने कर लिया होगा, इधर देंगे बेटा डी S9 कैसे लिखेंगे आप, S9 इक्वल टू n/2 2a n-1 d, ये लिखते हैं,
दिस एस n की और n की जगह 9 9 और तो ए और डी गिवन है नहीं, नहीं डी गिवन है यार, आंटी तो हाँ, तुम लोग देखते फाइव, देखता है नहीं, फाइव बस ऐसे ही है। बोलता रहता है। और एस 9 75 9/2 2a और बेटा ये कितना हो जाएगा 8 into 5 40। कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको क्रॉस मल्टीपल करेगा और अपन क्या करेगा 9 2a + 40 यहाँ और ये हो जाएगा 150 अपॉन 9 - 40 इक्वल टू 2a और ये हो जाएगा 150 अपॉन यही ना अपॉन 9 इक्वल टू 2a। अब a का वैल्यू ये कितना आ जाएगा बेटा, इसको माइनस करेंगे -210 यही होगा, -210 होगा कुछ और होगा यही होगा सही है अपॉन 9 इक्वल टू 2a और बेटा ये क्या हो जाएगा -210 और 9/2 जिसे 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये कितना 70 और ये इससे कैंसिल 30 35 तो आप a का वैल्यू क्या रखेंगे -35 बाई हाँ बहुत गंदा हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप कैंसिल करके डायरेक्ट लिख सकते हैं -35/2 a आ गया और अब आपको क्या चाहिए a9 के लिए क्या चाहिए आपको a n-1 d यही ना, a का वैल्यू कितना आया -35/3 और 8 और d का वैल्यू कितना रखेंगे 5 तो ये कितना हो जाएगा -35/3 दिस इज 40 और इसको आप एलसीएम लेंगे तो ये 40 में 3 का मल्टीपल और अपॉन में क्या 3 बेटा -35 120 अगर इससे माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा -85/3 माइनस नहीं आएगा 85/3 दिस इज योर आंसर ना। आपको ये 9 फाइंड आउट करना था और ये आंसर आपके सामने। बेटा अगर ये हो गया तो मैं अगला क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं, जब तक आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन अगला क्या है 6। अगला क्वेश्चन नंबर 6 बेटा 6 क्वेश्चन क्या दिया जल्दी से बोलना। a = 2 d = 8 s and 90 और क्या कर n and यही करना है। देखें बेटा अब मैं इसको रब करता हूं, सब क्वेश्चन में एक ही काम करना है, कुछ अलग सब बहुत एक ही काम करने हैं बार बार। हाँ जल्दी बोले Sn को क्या लिखेंगे आप Sn = 90 तो n/2 यही लिखेंगे सॉरी Sn n/2 2a n-1 d यही लिखेंगे। Sn की वैल्यू 90 n/2 और 2a 2 × 2 n की वैल्यू क्या नहीं पता d इज 8 यही ना। हाँ इससे ये 9 का 8 2 का मल्टीपल 180 ये n और ये 4 और ये 8n -8 यही होगा बेटा 180 n और ये क्या हो जाएगा 8n -4। कोई दिक्कत दिस इक्वेशन नंबर 1। बेटा इक्वेशन 2 देखिए जरा कैसे आएगी। ए और डी सब कुछ तो दिया है ना, ये डी आपने नोट कर दिया था ठीक है बेटा इतना सॉल्व। तो आप क्या करेंगे 180 और ये 8n² 4n। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना जानता है, इसको कॉमन क्या दिख रहा है आपको 4 क्या दिख रहा है तो क्या लिख सकते हैं 4 के डिवाइड कर दूं बोथ साइड और ये कितना हो जाएगा 45 यही 45 होगा कुछ और 45 इसको आप मल्टीपल करेगा 90 प्लस माइनस करने से -1 और मल्टीपल करने से 90 क्या होगा बेटा -10 + 9 क्या मैं सही बोल रहा हूँ और इसको 2n कॉमन आ जाएगा तो n-5 और यहाँ से 9 कॉमन तो n-5 तो इससे n-5 कॉमन आएगा अगले ब्रैकेट 2n + n आएगा दिस इक्वल टू 0 तो आइदर n-5 = 0 या 2n + 9 = 0। n का वैल्यू कितना आएगा क्या नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव हो सकता है तो n का वैल्यू क्या कर देंगे रिजेक्ट। n कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी नेगेटिव। कोई दिक्कत n के अब n आ गया तो आपको ये n चाहिए और ये n बहुत आसान है ये n दैट n क्या a n-1 d a का वैल्यू क्या रखेगा 2 और n का वैल्यू 5
और डी का वैल्यू 8, तो क्या 2 4 इंटू डी 8, तो 2 32 और 32 प्लस 2 इज 34, तो nth टर्म की वैल्यू इज 34। ठीक है ना। अगर ये आ गया तो जब तक मैं क्वेश्चन अब करता हूँ अगला क्वेश्चन लिखूंगा और आप इसको कॉपी करेंगे। कोई क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 6। हाँ हाँ भाई 7 देखें। 7 बोला है a इक्वल टू डी एंड an इक्वल टू 62 SN 210, यही है। फाइंड n and d। नंबर 7 लग रहा है 6 तक ना। हाँ 7 ही तो कराना है। अरे 6 ही तो करा। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 6 खुद ही ध्यान नहीं रहता है। इधर देखें बेटा, इधर देखें, इसको कैसे करेंगे हम। आपको आइडिया लग रहा है? सबसे पहले मैं क्या करूं, हाँ, क्या ये सब ये पता, n पता, SN पता, तो आपको n और d चाहिए ना। तो कैसे आएगा n and d? SN का फॉर्मूला यूज करें, n/2 a प्लस l, यही होता है। तो बेटा SN की वैल्यू 210 और n/2 a की वैल्यू 8, a 62, क्यों? तो ये 210 n/2 और ये कितना हो जाएगा 70, तो ये 210 इंटू 2 अपॉन 70 इक्वल टू n, इसने इसको उड़ा दिया और ये 3 टाइम्स इंटू 2, तो n का वैल्यू कितना आया 6। n इक्वल टू 6। अगर आपको n आ गया तो अब क्या चाहिए आपको d, और d बहुत आसान, कैसे आएगा d? कोई मेरे को बोल सकता है tn इक्वल टू या an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। हाँ ठीक रहेगा ना। इसका वैल्यू 62 रखेगा, इसका वैल्यू 8 रखेगा और n का वैल्यू कितना रखेगा 6, तो ऑटोमेटिक आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा जो आपको चाहिए आपको क्या है d। तो 62 माइनस 8 करेगा तो कितना हो जाएगा 54 होगा ना। 54/5, देन d इक्वल टू 54/5, दिस इज योर आंसर। आपको d और n चाहिए दोनों आपके सामने। ठीक है बेटा, अगर ये हो गया तो मैं इसको भी रब करूंगा और अगला तो मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं जब तक आप आंसर छापें और अगला मैं लिखूंगा। तो 8th ना, हाँ 8th ये बोल रहा है कि an इक्वल टू कितना दिया बेटा 4, और क्या दिया d इक्वल टू 2, और आगे क्या लिखा है बेटा SN इक्वल टू -14, और आगे क्या लिखा फाइंड n and a, यही ना। अब देखो बेटा इसको सॉल्व कैसे करेगा आप, ये बहुत अच्छे से देखें। ठीक है, a मतलब nth टर्म दिया है और SN दिया है, d गिवन है, तो आपको a फाइंड आउट करना है। क्या आपको आइडिया लग रहा है कैसे फाइंड आउट होगा? SN का फॉर्मूला तो लगा देंगे लेकिन ये आएगा नहीं, क्योंकि आपको ना तो a गिवन है और ना n गिवन है, और दो अननोन आ जाएंगे। ठीक है, इससे काम नहीं होगा। और अब बताएं SN an लिखें आप, an इक्वल टू क्या a n माइनस 1d, इसका वैल्यू कितना लिखेंगे 4, a n माइनस d की वैल्यू 2, यही लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा a 2n माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बेटा क्या लिखेंगे SN, इसको भी लिख के देख लें। SN, तो SN क्या होगा n/2, यही ना, 2a n माइनस 1d, कोई दिक्कत। और SN का वैल्यू क्या रखेंगे -14 n/2 और a 2a, क्या a का वैल्यू गिवन नहीं है। अच्छा ये n गिवन है, तो आप इसको a वाला फॉर्मूला यूज करें, a प्लस a है ना, ये लास्ट टर्म, तो a और a लास्ट टर्म क्या है 4। पता चला ना कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ये क्यों किया, क्यों a n गिवन है। ठीक है, तो ये -28 हो जाएगा और ये n हो जाएगा और a प्लस n हो जाएगा, a प्लस 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अभी n भी नहीं पता आपको, ये बहुत सारा अननोन है इसमें, आपको कोई आइडिया लग रहा? हाँ हो सकता है दोनों को सॉल्व कर देंगे। दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो ये बेटा यहाँ 6 हो जाएगा, तो a प्लस 2n, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और इसको सॉल्व करेगा इसमें तो ये मल्टीपल हो जा रहा है, मल्टीपल ना, मल्टीपल हो जा रहा है। कोई देखिए a की वैल्यू पुट कर दें इसमें, ये n की वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू क्या होगा 6 - 2n इक्वल टू a हो जाएगा इक्वल, अब पुट a इक्वल टू 6 - 2n, तो ये -28
n और a की वैल्यू 6 माइनस 2n प्लस 4। बेटा इसको आप पुट करेगा तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 माइनस 2n, यही ना। n का आप अंदर मल्टीपल करेगा तो 10n माइनस 2n स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, यही है ना। ये आपको क्या दिखने लगा, 2 को डिवाइड कर सकता है राइट और लेफ्ट में कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। अब आप क्या कर सकता है, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0, सबको मैं लेफ्ट में ले आया, सबको मैं ऐसा मल्टीपल करना है कि 40 और प्लस माइनस करने से 4 तो माइनस 7 और 2, क्यों। और बेटा इससे अगर कॉमन लेगा n तो क्या होगा n माइनस 7, इससे लेगा 2 तो n माइनस 7, और आगे कॉमन लेगा तो एक ब्रैकेट में n माइनस 7 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा n प्लस 2 इक्वल टू 0, आइदर n माइनस 7 इक्वल टू 0 n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू 7 और n का वैल्यू माइनस 2, कोई दिक्कत -2 होने सकता है। -2 होनी चाहिए। n नेगेटिव टर्म कैन नॉट बी पॉसिबल, देन n इक्वल टू 7, तो आपका एक काम तो हो गया। अब पुट n इक्वल टू 7, 6 पुट n इक्वल टू 7 in 6 6 minus 2n equal to a, तो अब 6 minus 2 into 7 equal to a, तो 6 minus 40 equal to a, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा -8, कोई दिक्कत। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है, करना कुछ नहीं है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और इसमें आपसे n भी ये पूछ लेगा कि नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, और ऐसा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आप इसको स्टार लगा लें, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसमें एक साथ उसने क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करा लिया और मतलब आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूछ लिए और ये डिफरेंट भी हो गया बाकी क्वेश्चन से, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक आप इसको छाप में। एंड क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है बेटा आपसे, a का वैल्यू क्या है 3, d का वैल्यू, n का वैल्यू क्या है 8, और बेटा s का वैल्यू क्या है 192, और बेटा क्या फाइंड करना है, फाइंड d। यही करना है। अब देख बेटा कैसे फाइंड आउट होगा, बस आपको इतना ध्यान रखना, ये दिया है n दिया है, दिखने लगा क्या आंसर, नहीं अच्छा सीधा सीधा यार, इसमें तो बहुत कहानी नहीं, एसएन का फॉर्मूला मारे और आंसर, लेकिन दिक्कत है मारे तो फॉर्मूला n की वैल्यू आ जाएगा ना एक की बार में, जिससे एसएन n/2 2a n माइनस यही लगेगा, और बेटा सब कुछ गिवन है 192 और n का वैल्यू कितना 8/2 और a का वैल्यू 2 into 3 और n आपको फाइंड आउट करना है d, n गिवन है d, हो जाएगा फाइंड। तो ये कितना टाइम जाएगा 4 टाइम्स और 192 अपॉन 4 और यहाँ कितना होगा 6 70, 192 का इसका मल्टीपल करेंगे तो 4 और यही होगा 48 होगा कि कुछ और होगा 48, और ये बेटा ये माइनस इस तरफ तो प्लस माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 42/70 और इससे कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 42, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, ठीक है। डी आ गया आपका, बहुत ही आसान था, सबसे आसान क्वेश्चन नंबर 10 था और इससे भी आसान होगा क्वेश्चन नंबर 10। आपने देखा आखिरी में एकदम आसान दे दिया। एल का वैल्यू क्या है m28 और बेटा एस क्या है 144, क्या पूछा, and there are total 9 terms, टोटल टर्म एंड देयर आर total 9 terms, टोटल, और आगे find a, फाइंड, a, बहुत आसान बेटा ये, क्या सीधा सीधा वो फॉर्मूला मार दे एसएन वाला ना, यही जो मैं लिखा अभी, एसएन इक्वल टू क्या SN equal to n/2 a प्लस L, एसएन की वैल्यू 144, n मेरे को पता है क्या, नहीं, पता है देयर इज टोटल n टर्म, 9 terms, तो आप n equal to तो आप लोग बोल रहे थे नहीं पता, a का वैल्यू और पता करना है a 28 है, बस हो गया, a 122 अपॉन 9 a प्लस 28, यही ना, 9 से डिवाइड और 9 से डिवाइड कितना हो जाएगा 9 1 5, यही होगा, तो 32 माइनस 28 a और इसको माइनस करेगा तो कितना आएगा 4, a की वैल्यू 4 सही। खत्म, ये आपको, ठीक है बेटा। आप अगला क्वेश्चन करो।